आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी और इंग्लिश नाम है नोइंग आर नंबर्स। आर नंबर्स अपनी संख्याएं, हमारे नंबर्स। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो हमारे नंबर्स हैं, अपनी संख्याएं हैं, अपने नंबर्स हैं? वो नंबर्स हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे हमेशा काम आते रहते हैं। सुबह जगने से लेके रात को सोने तक जो नंबर्स काम आते हैं वही नंबर्स तो अपने नंबर्स हैं। अपना कौन कहलाता है? जो अपने हमेशा काम आता रहता है, सुख दुख में जो हमेशा अपने साथ रहता है उसी को ही तो अपना कहते हैं। तो इसी तरह से नंबर्स हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमारे काम आते हैं, वही अपने नंबर्स कहलाते हैं। वो नंबर्स है कौन से हैं जो हमारे हमेशा काम आते रहते हैं? हम तो कोई नंबर काम में नहीं ले, आप कहेंगे कि हम तो कोई नंबर काम में नहीं ले रहे। फिर ये नंबर्स हैं कौन से हैं जो अपने साथ हमेशा रहते हैं? तो जब हम सुबह मॉर्निंग में जागेंगे तो कितने बजे जागते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं? घड़ी देखते हैं। मान लीजिए 5 बजे जगे हैं तो 5 एक नंबर हो गया। 6 बजे जगते हैं तो 6 एक नंबर हो गया। 7 बजे जगते हैं तो 7 बजे में भी 7 है जो एक नंबर है। जगने के बाद में फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद में चाय पीने के लिए दूध लेने गए। दूध लेने कहाँ जाएंगे? डेयरी पर। तो डेयरी पर दूध कितना लेंगे? मान लीजिए 1 किलो लिया तो 1 किलो में एक जो आया है वो क्या है? नंबर। मान लीजिए 2 किलो दूध लिया तो 2 किलो में 2 आया, वो क्या है? 2 नंबर। दूध लेने के बाद में हमने दूध देने के लिए पैसे निकाले। क्या निकाला? रुपये 100 का 100 रुपये निकाले, 100 रुपये का नोट निकाला तो 100 भी क्या है? एक नंबर है। मान लीजिए दूध की कीमत 60 रुपये है तो 60 एक क्या आ गया? नंबर आ गया। अब 100 रुपये का नोट दिया उसको, उसने हमको लौटाए कितने? 40 रुपये, क्योंकि दूध कितने का है? 60 रुपये का। तो 40 भी क्या आ गया? एक नंबर आ गया। इसी तरह से नंबर्स हमारे काम आते रहते हैं। अब मान लीजिए हम तैयार होके स्कूल के लिए रवाना होते हैं तो स्कूल रवाना होने के लिए घर से बाहर निकले और वैन में बैठेंगे तो वहाँ भी हमको नंबरों का काम पड़ेगा। कैसे? वैन में घुसते ही हमको क्या दिखे? बच्चे बैठे हुए हैं वैन में। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। तो 6 क्या है? एक फिर नंबर। स्कूल पहुंच गए। स्कूल की क्लास में, हमारी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? मान लीजिए 40 बच्चे हैं या 45 बच्चे हैं। तो 40 या 45 भी क्या हैं? नंबर्स हैं। स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल स्टूडेंट्स की संख्या मान लीजिए 800 है तो 800 एक नंबर हो गया। 1500 है तो 1500 एक नंबर हो गया। इस तरह से पूरे दिन भर में इन नंबरों से हमारा काम पड़ता रहता है। इसलिए इन नंबर्स को हम अपनी नंबर्स बोलते हैं, अपनी संख्याएं बोलते हैं। और इन नंबर्स की हमको अपने आप ही जानकारी हो जाती है। ये नंबर्स को हम जानने लग जाते हैं और जानते जानते अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं इन नंबर्स में। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इन नंबर्स को जान जाता है। 100 के नोट को, रुपये 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, सारे नोटों को एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी अब खूब अच्छी तरह से पहचानता है। आप उसको 50 का नोट देके कहिए कि ले भाई 2000 रुपये, वो ले लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि वो उन नंबर्स को, उन नोटों को अच्छी तरह से पहचानता है। और इन संख्याओं को हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अभी हम क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 6 से पहले हमने इन नंबर्स को सीख लिया है। जो काउंटिंग सीखी है
गिनतियाँ सीखी हैं 1 से 100 तक की, वही तो नंबर्स हैं, वो नंबर्स आपको अच्छी तरह से आते हैं। अब ये नंबर्स अगर हमको आते हैं तो किस तरह से ये काम आ सकते हैं। मान लीजिए नंबर्स हमको आते हैं तो हम दो नंबर्स के अंदर कंपेयर कर सकते हैं कौन सी नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि एक नंबर ले लिया मैंने 865, दूसरा ले लिया 29, फिर ले लिया और एक नंबर ले लिया। ये 4 नंबर दे रखे हैं, इन 4 नंबर्स में बता सकते हैं कौन सा नंबर सबसे छोटा और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। देखिए जहाँ पर सबसे कम डिजिट्स हैं, सबसे कम अंकों वाला जो नंबर है वो सबसे छोटा होगा, और सबसे ज़्यादा जो डिजिट्स हैं वो नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, इस नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गई। यहाँ कितने डिजिट्स हैं, यहाँ कितने अंक हैं 29 में, 2। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। और ये इसमें कितने हैं 3691 में 4 डिजिट। तो सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाली नंबर कौन सी है, 5 सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। कौन सा नंबर है, 13,276, 13276। ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे कम डिजिट्स किसमें, इसमें नहीं है 3 है, इसमें 4 है, इसमें कितनी है 2 डिजिट्स हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ गया 29, स्मॉलेस्ट नंबर। दो क्वेश्चंस इसके आप करेंगे और उनमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये है नंबर 3791 982 47 815 और 43। सेकंड नंबर है 98 57 123 419 29 27 92। ये दो सवाल हैं, दो क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको देखकर बताना है, नंबर पहचानने कौन सा नंबर सबसे छोटा और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। और जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब हम 2 नंबर्स और ले लेते हैं। इन नंबर्स में बता सकते हैं कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा है। इनमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, सेम है। इसमें भी कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4, और इसमें कितनी है 1 2 3 4, दोनों में 4 डिजिट्स हैं। अब जब नंबर ऑफ डिजिट्स सारे नंबर्स में अगर सेम है तब क्या करेंगे, तब स्टेप नंबर 2 लेंगे। दूसरा स्टेप देखेंगे कि यहाँ प्लेस कितने हैं इनकी। देखिए ये 1 प्लेस हो गया, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। इसमें भी प्लेस हैं वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 1000 प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तो 1000 प्लेस पर इस नंबर में कौन सा डिजिट है 4, और इस नंबर में 3875 में कौन सा डिजिट है 3।
तो कौन सा डिजिट बड़ा है इनमें, 4 या 3? 4 बड़ा है, ये तो आपको पता ही है कि 3 और 4 में कौन सा बड़ा होता है। तो 4 डिजिट बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया इनमें, जिसमें 1000 प्लेस पर जो डिजिट, जिस नंबर का डिजिट बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, 4872 का 1000 प्लेस का डिजिट 4 बड़ा है, तो नंबर कौन सा बड़ा हो गया, 4872। ये हो गया लार्जेस्ट नंबर और ये नंबर हो गया छोटा नंबर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। उनतीस 58 7125। अब आप बताइए इनमें कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में बराबर है। जब नंबर ऑफ डिजिट बराबर हैं तो स्टेप नंबर सेकंड चलेगा, हम देखेंगे दोनों की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। हाईएस्ट प्लेस कौन सा है, 1000 प्लेस है। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर कौन सा अंक है, 2। और यहाँ पर हजार के स्थान पर 1000 प्लेस पर कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है, 7। दोनों डिजिट्स में कौन सा बड़ा है, 2 या 7? ऑब्वियसली 7 बड़ा है। तो नंबर कौन सा बड़ा हो गया, 7125 लार्जेस्ट नंबर, और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन इसमें से भी कर लीजिए। 9127 क्वेश्चन नंबर देता हूं आपको, 9127 8215। इन नंबर्स में से आपको पता लगाना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। और जो भी नंबर बड़ा है उसको लार्जेस्ट नंबर लिख के, और जो छोटा है उसको छोटा लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम उन नंबर्स को कंपेयर करेंगे जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है, पहली बात। दूसरा, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का डिजिट भी बराबर है। ऐसे नंबर्स मैंने लिख दिए हैं 7859 और 7592। इन दोनों नंबर्स में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4। इसमें भी कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। और इसमें भी कितनी है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। और 1000 प्लेस वैल्यू, 1000 प्लेस वैल्यू कौन सी है इनकी, 7। और इसकी भी 1000 प्लेस वैल्यू कौन सी है, 7, जो कि इक्वल है। ऐसी पोजीशन जब दोनों नंबर्स में हो जाए तब क्या करेंगे, तो ऐसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट प्लेस है उससे एक प्लेस नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, 1000 से 100 पे आ जाएंगे, 100 प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो 100 प्लेस वैल्यू कौन सी है, 7859 में कौन सा डिजिट है, 8। और इस नंबर में कौन सा डिजिट है, 100 प्लेस पर, 7592 में 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 5। बता सकते हैं दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ये डिजिट बड़ी है या ये डिजिट बड़ी है। ऑब्वियसली 8 बड़ा है। तो नंबर कौन सा बड़ा हो गया, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 7859। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 787592। ओके, इसका भी एक क्वेश्चन कर लीजिए।
8 7 5 1 and 8 2 4 9। दोनों डिजिट्स को कंपेयर करके जो मैंने मेथड बताए उनको काम में लेके और बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। और इन नंबर्स को पहचान के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते जाइए। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब इस तरह के नंबर्स लिए हैं जिनमें दो हाईएस्ट प्लेस वैल्यूज़ की डिजिट्स इक्वल हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे करना क्या है। ऐसी कंडीशन जब दोनों नंबर्स की डिजिट्स बराबर हो, पहली बात। दूसरा, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस वैल्यू भी बराबर है और 100 प्लेस वैल्यू भी इक्वल है, बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डाउन नंबर जो डाउन प्लेस वैल्यू है 1000 से तो 100, 100 से 1000 से 100, 100 से टेंस की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह से यहाँ मूव करेंगे टेंस पर। और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको चेक करेंगे कि कौन सी डिजिट है उस पर। तो टेंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 8। और इस नंबर में 10 प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 5। तो अब तो बता ही सकते हैं कि नंबर कौन सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट क्या है, बड़ी है, 8 है। और यहाँ डिजिट कौन सी है, 5। तो दोनों डिजिट्स में कौन सी बड़ी है, 8। तो नंबर कौन सा बड़ा हो गया, 9785। 9785 इज द लार्जेस्ट नंबर। और 9759 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह से यदि ऐसा नंबर ले लिया जाए 9 6 8 5, 9 6 8 1, जहाँ पर 3 हाईएस्ट प्लेस वैल्यूज इक्वल हैं। क्या क्या चेक कर लिया, सबसे पहले चेक किया नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं। उसके बाद हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 1000 की प्लेस वैल्यू इक्वल है, 100 की प्लेस वैल्यू भी बराबर है और टेंस की प्लेस वैल्यू भी बराबर है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, मूव हो जाएंगे लोएस्ट प्लेस वैल्यू। लोएस्ट प्लेस कौन सा है, 1, इधर मूव होंगे और उस डिजिट को चेक कर लेंगे। वो डिजिट कौन सी है, 5। और यहाँ पर कौन सी है, 1। तो जो भी डिजिट बड़ी होगी, जिस नंबर की डिजिट बड़ी है 1s प्लेस की, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। और जिस नंबर में 1s प्लेस की डिजिट छोटी है वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंपल, राइट। तो ये क्या हो गया, नंबर लार्जेस्ट नंबर हो गया, क्योंकि इसमें 1s प्लेस की डिजिट बड़ी है, 5 है। और यहाँ पर क्या है, 1s प्लेस की डिजिट्स 1 है। तो इसलिए नंबर कौन सा बड़ा हो गया, 9685 इज द लार्जेस्ट नंबर और 9681 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिए। 1927 11 92 12 75 15
27। दूसरा क्वेश्चन है 9 7 5 8 8 7 5 8 6 7 5 8 2 7 5 8। नंबर 3 है 1 3 2 5 1 3 2 1 1 3 2 9 1 3 2 3। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, पहचानिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, और नंबरों को पहचान के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नंबर का कंपेयर्स करना तो सीख ही लिया है। अब हम ये देखेंगे कि यदि कोई डिजिट्स दी हुई हैं, 2 डिजिट्स दी हुई हैं या 3 डिजिट्स दी हुई हैं, उनसे नंबर कैसे बनाना है। मान लीजिए 3 डिजिट्स हैं 8, 9 और 3। इनसे हमको नंबर बनाने हैं। नंबर किस तरह बनाने हैं कि एक डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। उस नंबर के अंदर अगर एक डिजिट एक बार आ गई तो वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि हम कहें कि साहब 8 8 3, ये नंबर नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि 8 एक बार रिपीट हो गया, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसकी जगह 9 रिपीट होगा, 9 लगेगा, रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर। तो किस तरह बना सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका बता देता हूँ आपको कि एक नंबर को आप फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले 100 की प्लेस पर 3 डिजिट हैं, तो प्लेस हाईएस्ट प्लेस क्या होगा इसके, 1s 10s और 100। तो सबसे पहला नंबर बना सकते हैं हम, 8 को फिक्स कर देते हैं 100 की प्लेस पर। तो सबसे पहला नंबर हो गया 893। ओके, नाउ दूसरा नंबर, उसमें भी 8 को फिक्स कर दिया, 8 को रखा और 93 को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 93 को अगर एक्सचेंज किया, 3 को 10s पर ले लिया, तो 9 को कहाँ जाएगा, 1s पे। तो दूसरा नंबर तैयार हो गया 839। अब और भी कोई नंबर बन सकता है जिसमें 8 को 100 की प्लेस पर रखते हुए कोई नंबर और बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अगर बन सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नाउ अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट 9 को फिक्स कर देंगे 100 प्लेस पर। 100 के प्लेस पर आ गई तो कौन सी डिजिट्स बची अब, 8 और 3। तो यहाँ 8 को लिख दीजिए, यहाँ 3 को लिख दीजिए। तो एक तीसरा नंबर ये तैयार हो गया 983। अब 9 को फिक्स करते हुए 8 3 को एक्सचेंज हो जाएंगे, 3 10s पर आ जाएगा, 10s प्लेस पर आ जाएगा और 8 1s प्लेस पर चला जाएगा। चौथा नंबर ये आ गया। अब 2 डिजिट्स हमने 1000 100 प्लेस पर ले ली, 8 और 9। अब कौन सी बची है, 3। तो अब 3 को भी ले लेते हैं, 3 को 100 प्लेस पर ले लिया, तो बाकी डिजिट कौन सी बची, 8 और 3। यहाँ 8 को ले लिया, सॉरी 8 और 9, और 9 को ले लिया। 3 को 100 प्लेस पर फिक्स करने के बाद में 2 डिजिट्स बचती हैं 8 और 9। तो इनको 8 और 9 को यहाँ ले लिया, 8 को ले लिया 10s पर और 9 को ले लिया 1s प्लेस पर। नाउ 3 को फिर फिक्स कर लिया, तो इनको एक्सचेंज कर सकते हैं 9 और 8। इस तरह से हमारे पास में 8 9 और 3 से इस तरह नंबर्स हम बना सकते हैं।
आप कुछ नंबर्स आप खुद बना लीजिए। 20 2 और 7 डिजिट्स हैं, इनसे आपको नंबर बनाने हैं। दूसरा है 1 5 9, इससे आप, ये डिजिट्स हैं 1 5 और 9, इनसे आप नए नंबर्स बनाइए। कितने नंबर्स बन सकते हैं? कंडीशन ये है कि कोई डिजिट उस नंबर में वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब हमने लिए 3 डिजिट्स, इनसे हमको 3 डिजिट्स के नंबर बनाने। कंडीशन वही है कि एक डिजिट एक नंबर में दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो आइए कैसे करेंगे। अभी बताया मैंने कि सबसे पहले 1000 100 प्लेस पर एक नंबर को फिक्स कर दीजिए, एक डिजिट को फिक्स कर दिया, 7 को फिक्स कर दिया, और बाकी डिजिट कौन सी हैं? 5 और 0, तो 5 लिख दिया और 0 लिख दिया। तो नंबर कौन सा आ गया? पहला नंबर 750। अब फिर से 7 को फिक्स करके और 50 को एक्सचेंज कर दें तो क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर 705। और 7 को फिक्स रखते हुए और कोई नंबर नहीं बन सकता। अब हमने क्या किया? नेक्स्ट डिजिट ले ली 5, बाकी की 2 डिजिट्स कौन सी बच गई? 7 और 0, तो 7 लिख दिया, 0 लिख दिया, तो एक नंबर, नया नंबर तैयार हो गया 570। और फिर 5 को फिक्स करके इनको एक्सचेंज कर दिया, तो 0 और 7, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 507। अब तीसरी डिजिट कौन सी बची है फिक्स करने की? 0, इसको भी फिक्स करके देख लेते हैं। 0, 100 प्लेस पर 0 को रखा है, तो बाकी के नंबर कौन से रह गए? 7 और 5। फिर से 0 को रखेंगे और इनको एक्सचेंज करेंगे तो 57। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 0 100 प्लेस पर है, तो ये नंबर कौन सा हो गया? 075 कौन सा नंबर है? 75। किसी नंबर के आगे 0 लगा दें तो उसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 075 का मतलब है 75। इसी तरह से इस नंबर का 057 का मतलब क्या है? 57। तो ये नंबर्स कौन से हो गए? 2 डिजिट के नंबर हो गए, 2 अंकों के नंबर हैं इसलिए। और हमें बनाने हैं 3 डिजिट्स नंबर, तो 750 से कितने नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के? 2 और 2 4 नंबर। ये नंबर्स 3 डिजिट्स नंबर नहीं हैं, इसलिए इनको 3 डिजिट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें 4 बच्चे हैं जिनकी हाइट दे रखी है, लंबाई बता रखी है। राम हरी की 160 सेंटीमीटर है, डॉली है उसकी लंबाई 154 सेंटीमीटर है, मोहन की 158 सेंटीमीटर है और शशि की 159 सेंटीमीटर है। हमें इन लंबाइयों में से सबसे पहले तो सबसे जो ज़्यादा लंबाई है वो किसकी है वो देखना है, वो निकालना है, और फिर सबसे कम लंबाई किसकी है ये बताना है। और उसके बाद इनको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे छोटी लंबाई वाला नंबर यहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा
फिर उसके बाद उससे बड़ा, और फिर उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद अरेंज करना है घटते हुए क्रम, यानी सबसे हाईएस्ट जो लंबाई है वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे बाद में लोएस्ट सबसे कम लंबाई। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, राम, हरी, डॉली, मोहन और शशि में से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबरों को पहचानिए। नंबर की डिजिट्स देखिए, सब में डिजिट्स, नंबर ऑफ अंक कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं। तो देखिए इसमें 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी कितनी हैं 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, इसमें कितनी है 1 2 3 158 सेंटीमीटर, ये भी 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं 1 2 3। जब डिजिट्स समान है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है 100, इसको चेक कीजिए। ये कितनी है हाईएस्ट प्लेस वैल्यू राम, हरी में 160 में कितनी है 1, और 154 में कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 प्लेस वैल्यू कितनी है सब में, ये भी बराबर है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लोएस्ट जो लोअर इससे हाई 100 से नीचे कौन सी वैल्यू है 10 की वैल्यू, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे 10 की वैल्यू पर। यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ नंबर को चेक करिए, 10 की 10 प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है 6 राम, हरी में, यहाँ क्या है 5, और मोहन में क्या है 5, और यहाँ क्या है 5। तो 3 में तो 5 है और 1 में 6 है। तो सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी लंबाई किसकी हो गई, राम, हरी की। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि 10 की डिजिट यहाँ 6 है और बाकी में 5 है। तो हाईएस्ट लेंथ 160 सेंटीमीटर राम, हरी की हो गई हाईएस्ट। अब 3 नंबर्स रह गए हैं, इनमें से हमको निकालना है लोएस्ट सबसे कम लंबाई किसकी है। तो इनमें देखिए 10 की वैल्यू भी इक्वल है, 10 पे 10 प्लेस पे वैल्यू क्या है, डिजिट क्या है 5 5 एंड 5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 से शिफ्ट होंगे वंस पर, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ डिजिट क्या है 154 में 4, और 158 में क्या है डिजिट 8, और 159 में डिजिट क्या है 9। तो इन डिजिट्स में सबसे छोटे डिजिट कौन सी है 4 8 और 9 में ऑब्वियसली 4। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ गया 154, यहाँ लिख दीजिए स्मॉलेस्ट नंबर। वन 154 स्मॉलेस्ट आ गया और 160 हाईएस्ट नंबर आ गया। राम, हरी की लंबाई क्या है सबसे ज़्यादा है, और डॉली की लंबाई सबसे कम। अब हमें इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, यानी कि सबसे छोटा नंबर लेना है सबसे पहले। सबसे छोटा नंबर कौन सा आ गया हमारे पास 154, और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या आ गया 160। नंबर कितने बच गए, 2 नंबर बच गए, कौन सा 158 और 159। मोहन और शशि की लंबाई अभी बची हुई है, इनमें से जो छोटी लंबाई होगी
वो तो इसके पास आ जाएगी, और जो ज़्यादा लंबाई है वो इसके पास आ जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि वंस की डिजिट, क्योंकि 100 और टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं वो दोनों में सेम है, तो वंस की डिजिट कौन सी है? 8 मोहन की, और यहाँ कितनी है 1 की? 9। तो 8 और 9 में से कौन सी डिजिट पड़ी है? 159 में, और मोहन की कितनी है? 158। ये क्या हो गई? इससे छोटी डिजिट हो गई। तो ये डिजिट, ये नंबर कहाँ आएगा? 158 यहाँ आ जाएगा, और बचा हुआ नंबर कहाँ आएगा? 159 इसके पहले। तो सबसे पहले नंबर आ गया 154, 158, 159, 160, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को हिंदी में कहेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ये हो गया आरोही क्रम। और अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में तो ये हो गया, और अगर इसको घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब सेट करना है तो इनको नंबर्स को उल्टा ले लेंगे। 160 को सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ये नंबर आ जाएगा 159, उसके बाद 158 आ जाएगा, और लास्ट में 154 सबसे छोटा नंबर। सबसे पहले हाईएस्ट, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले। तो इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह के क्रम को क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। हिंदी में क्या कहेंगे? अवरोही क्रम। याद करने का तरीका बता देता हूँ। अवरोही क्रम यानी अवरोधक बोलते हैं। कहीं हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो रोड पे देखते हैं साइन लगे हुए हैं, आगे अवरोधक है, कृपया धीरे चलें। तो हमारी गाड़ी तो तेज़ होती है, और उसको हम अवरोधक आता है तो उसके लिए हम गाड़ी की स्पीड को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो वो क्या हो गया? अवरोधक। तो वो ही अवरोधक है अवरोही, तेज़ से ज़्यादा से कम की ओर चलने वाला। तो ये हो गया अवरोही क्रम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है। सोहन और रीता अलमारी की दुकान पर गए हैं, अलमीरा होते हैं, वहाँ 5 अलमारियाँ हैं जिन पर उनकी रेट्स लिखी हुई हैं। क्या क्या रेट्स हैं? एक अलमारी की रेट है 2635, दूसरी अलमारी है 1897, तीसरी है 2854, चौथी है 1788, और पांचवी है 3975। ये 5 अलमारियां हैं जिनकी रेटें उन अलमारियों पर लिखी हुई हैं। अब इन प्राइसों को, इन रेट्स को बढ़ते हुए क्रम में हमको सेट करना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे करेंगे? सबसे छोटा नंबर तो आएगा लेफ्ट में, इधर आएगा, और सबसे बड़ा नंबर आएगा सबसे लास्ट में, और सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो सब हमें इन नंबर्स को देखना है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटे नंबर से बड़ा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
इन नंबर्स को देखते हैं, इनमें नंबर ऑफ डिजिट्स को देखते हैं, कितनी डिजिट्स हैं इनके अंदर। तो पहले नंबर में कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। दूसरे नंबर में कितनी है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट हैं। इसमें कितनी डिजिट हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 अंक हैं। जब 4 डिजिट की नंबर हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो इनकी 1000 प्लेस है, 1000 स्थान पर डिजिट को चेक करेंगे। तो यहाँ 1000 प्लेस पर कितनी, कौन सी है डिजिट? 2। और यहाँ कितनी है? 1। और यहाँ कितनी है? 2। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है? 3। तो देखिए 2 डिजिट के अंदर, तो 2 नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं वो कौन सी हैं? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों नंबर में सेम डिजिट हैं। और दूसरी और तीसरी नंबर में भी जो 1000 प्लेस पर डिजिट हैं वो क्या हैं? वो भी सेम है, 1 1 है। और लास्ट में जो डिजिट, लास्ट में जो नंबर है उसका 1000 प्लेस का डिजिट कितना है? 3, जो कि 2 1 2 1 और 3 इन सब से बड़ा है। और सिंगल नंबर ऐसा है जिसमें 1000 प्लेस पर डिजिट सबसे बड़ा है। तो ये क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा नंबर तो हमको मिल गया है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर 3975, 3975। अब बच गए 4 नंबर। 4 में 2 पेयर बन गए हैं, जिसमें 1897, इसको देखिए यहाँ लिख लेते हैं, 1897 और 1788। इन नंबर्स को यहाँ ले लिया, इन नंबर्स को जिनमें 1000 प्लेस पर 2 डिजिट है उसको यहाँ ले लिया है। 2635 और 2854। अब इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करेंगे, दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनमें क्या करेंगे, जब 1000 प्लेस की डिजिट सेम है तो मूव करेंगे 100 प्लेस की वैल्यू। 100 प्लेस की वैल्यू कौन सी है? 8। और यहाँ पर 100 प्लेस पर कौन सी वैल्यू है? कौन सा डिजिट है? 7। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है। और छोटा कौन सा नंबर हो गया? 1788, क्योंकि इसमें 100 प्लेस पर डिजिट कौन सी है? 7, जो कि छोटी है, यहाँ के 100 प्लेस की डिजिट से छोटी है, इसलिए सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? 1788। तो इसको कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को, तो 1788, और इस नंबर को इसके बाद लिख देंगे। उसके बाद इनसे बड़े 2 नंबर हैं, इनमें पता करना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो यहाँ 1000 के प्लेस पर जो डिजिट थी वो बराबर थी, तो यहाँ भी क्या करेंगे? 100 के प्लेस पर मूव हो जाएंगे। 100 के प्लेस पर डिजिट्स क्या हैं? 6। यहाँ क्या है? 8। 6 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है और 6 छोटा है। तो कौन सा नंबर छोटा हो गया? 2635 छोटा और 2854 क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया। तो क्रम जम गया। पहले नंबर पर सबसे छोटा नंबर आ गया, उसके बाद उससे बड़ा आ गया, फिर उससे बड़ा आ गया, फिर उससे बड़ा नंबर आ गया, और सबसे बड़ा नंबर हम यहाँ ले लेते हैं 3975।
स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट। तो ये नंबर हमने जो ये प्राइस थी अलमारियों की, ये बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको जमाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह के ऑर्डर को, बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? एसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। हिंदी में कहेंगे आरोही क्रम और इंग्लिश में एसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अगर इनको घटते हुए नंबर, घटते हुए क्रम में अगर अरेंज करना है तो क्या करेंगे? इनको उल्टा कर देंगे नंबर्स को। सबसे बड़े नंबर को कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले 3975 को यहाँ लिख देंगे, 2854 को यहाँ लिखेंगे, 2655, 2635 और 1893 एंड 1788। ये क्या हो गया? जब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में, तो इस क्रम को, इस ऑर्डर को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। सीढ़ी से नीचे उतरने वाले क्रम को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अवरोही क्रम। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो आपको करने होमवर्क के लिए। और ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में छोटे छोटे 2 सब क्वेश्चंस हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को, तो ये 4 नंबर है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ये 4 नंबर के पेयर हैं। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी 2 ए और बी हैं, जिसमें भी 4 नंबर्स के पेयर हैं। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन क्वेश्चंस को करके, नंबरों को पहचान के डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अब यदि कोई नंबर, मान लीजिए 1 7 3 एक नंबर है, इसकी डिजिट्स को अगर इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पर वंस की जो इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस, टेंस और 100 प्लेस, 3 प्लेस हैं इसके। 3 कहाँ है? वंस के प्लेस पे, 7 10 के प्लेस पे है और 1 100 के प्लेस पे है। 3 इकाई के स्थान पर है, 7 10 के स्थान पर है और 100 के स्थान पे। यदि इन डिजिट्स को, इन अंकों को आपस में शिफ्ट कर दिया जाए, मान लीजिए 7 को 100 पर ले लिया जाए, ये देखिए, और 1 को यहाँ ले लिया जाए, तो क्या फ़र्क आ जाएगा? क्या डिफरेंस आएगा? इन नंबर और नंबर में डिफरेंस आ जाएगा। ये 173 है, ये नंबर क्या हो गया? 713। नंबर्स की वैल्यूज़ में चेंज हो गए। 173 नंबर तो बहुत छोटा है और 713 नंबर हो गया काफ़ी बड़ा, हो गया बहुत बड़ा नंबर हो गया। यदि और भी कोई चेंज कर लिया जाए, ये 100 प्लेस हो गया, 10 प्लेस हो गया और ये हो गया, इसको और इसको चेंज कर दें या इसको और इसको चेंज कर दें, तो यहाँ 3 ले लिया 100 पर, ये 1 रह गया और 7 को 1s पर ले लिया, तो नंबर क्या हो गया चेंज? 317। कहाँ तो नंबर 173 था, कहाँ 713 हो गया और कहाँ 317 हो गया। तो इस तरह से नंबर्स में अगर हम
डिजिट्स को अगर आपस में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे की प्लेस पर, एक दूसरे की जगह पर, तो उस नंबर की वैल्यूज़ अलग अलग हो जाती हैं। डिजिट्स को ट्रांसफ़र करने से उस नंबर्स में डिजिट्स तो वही हैं, लेकिन उनकी प्लेस को चेंज किया है, प्लेस को शिफ्ट किया है। इकाई के स्थान पे 10 प्लेस वाले को ले लिया और 10 प्लेस वाले के स्थान पे 100 प्लेस वाले डिजिट को ले लिया। इतना मात्र करने से ही इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें चेंजिंग आ जाती है। अब इस नंबर से हम देखते हैं कि कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए 3 डिजिट हैं, इनसे नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3 डिजिट हैं 173। तो मैंने बताया था सबसे पहले एक किसी भी डिजिट को बिना मूव करे कांस्टेंट रखते हुए और बाकी की 2 डिजिट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 73 है, एक तो पहला नंबर तो आ गया 73 बिना शिफ्ट किए, एज इट इज़ नंबर आ गया। दूसरे नंबर में क्या होगा 1 और 7 और 3 को शिफ्ट कर दीजिए। 7 को 1s पे कर दिया और 3 को 10s पे कर दिया, तो दूसरा नंबर आ गया 137। नेक्स्ट नंबर में क्या करेंगे, 1 कांस्टेंट रख दिया, 1 फिक्स कर दिया, दूसरे में 7 को फिक्स कर देते हैं। 7 फिक्स करते ही दोनों बाकी की 2 डिजिट्स क्या हो गई, 1 और 3 बच गई। 1 और 3 को ले लिया, फिर से यहाँ 7 को लिख लिया और 3 और 1 को शिफ्ट कर दिया। 2 नंबर ये तैयार हो गए और 2 ये हो गए। नेक्स्ट क्या बचा है, 1 ले लिया फिक्स, 7 फिक्स कर लिया। अब तीसरी डिजिट क्या है 3 को भी फिक्स कर लीजिए। 3 फिक्स करके और बाकी की 2 डिजिट कौन सी बची, 1 और 7। एक बार 1 लिख लीजिए और 7 लिख लीजिए और यहाँ फिर से 3 को फिक्स करके 7 और 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस तरह से हमको 3 डिजिट वाले नंबर में कितने नंबर्स मिल जाते हैं, 2 2 4 2 6 6 नंबर्स हमको मिल जाते हैं। इस तरह से ही और भी आप नंबर्स से डिजिट्स को चेंज कर करके नंबर्स बना सकते हैं। ये नंबर ले लिया है 7153। कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहली है 1s, इकाई की डिजिट कौन सी इकाई प्लेस पर, 3, 10s पर दहाई की प्लेस पर, दहाई के स्थान पर कौन सी डिजिट है 5, और 100 प्लेस पर 100वें स्थान पर कौन सी है 1, एंड 1000 के स्थान पर कौन सी है 7। इससे कितने नंबर्स बन सकते हैं, मैंने आपको बताया तरीका कि सबसे पहले एक डिजिट को फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले 7 फिक्स कर लेते हैं, इसमें 4 डिजिट हैं तो एक नंबर को और फिक्स कर लेते हैं 1। अब बचे 2 5 3, इनको 5 3 ले लिया तो एक नंबर तो ये तैयार हो गया। दूसरा नंबर 7 1 को फिक्स रखिए, 7 को भी फिक्स रखिए और इन नंबर को चेंज कर लीजिए, 3 को 5 की जगह और 5 को 3 की जगह। तो यहाँ आ गया नंबर 35, दूसरा नंबर तैयार हो गया। अब 7 को फिक्स रखते जाइए 7, और 1 को शिफ्ट कर लीजिए। अब 1 की जगह क्या आ जाएगा 5, और यहाँ नंबर क्या आ गई 1 एंड 3, तो एक नया नंबर तैयार हो गया 7 5 1 3। यहाँ 7, यहाँ 5 को फिक्स रखिए, 1 और अभी दोबारा एक्सचेंज हो सकते हैं तो 3 को 1 की जगह पर
और 1 को 3 की जगह पर ले लिया। ये फिर से नए नंबर तैयार हो गए। अब क्या बचा है, 5 की जगह पर 1 ले लिया, 5 ले लिया और तीसरा नंबर है 3, तो यहाँ पर 3 ले लीजिए। क्या आएगा, नंबर कौन से डिजिट्स हैं, 5 और 1, 7 3 और 1 को 5 की जगह और 5 को 1 की जगह पे ले लीजिए। ये नंबर्स तैयार हो गए। तो हमने क्या किया, अभी 7 फिक्स है, यहाँ तीनों नंबर्स को 100 प्लेस पर चेंज कर करके नंबर्स बना लिए हैं। 1 रखा फिक्स, फिर 5 फिक्स रखा, फिर 3 फिक्स रख के नंबर्स बना लिए हैं। 7 फिक्स रख के सारे नंबर्स तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, 7 की जगह पे एक दूसरा नंबर फिक्स करेंगे। अभी हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो दूसरी डिजिट कौन सी है, 1, तो यहाँ 1 को फिक्स कर दीजिए। बाकी डिजिट कौन सी बची, 7 5 और 3, यहाँ लिख लीजिए 7 5 3। 1 को फिक्स रखिए और 7 को भी फिक्स रखिए। 3 और 5 को चेंज कर दीजिए, एक नया नंबर आ गया। फिर आइए 1 को फिक्स ही रखना है। और क्या करेंगे, अब 7 फिक्स रख के नंबर्स तैयार हो गए। अब दूसरा डिजिट फिक्स रखेंगे। 7 के बाद में कौन से बचे हैं, 5 और 3, इनमें से 5 को फिक्स कर दीजिए। डिजिट कौन सी बची, 7 और 3, 7 एंड 3, 1 5 7 3 को फिर चेंज कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, 3 एंड 7, एक नया नंबर तैयार हो गया। फिर क्या करेंगे, 1, अब 7 आ गया फिक्स, 5 फिक्स कर लिया। अब नंबर कौन सा बचा है, 3, 3 का अंक बच गया, 3 के अंक को ले लिया। और बाकी के डिजिट कौन से बच गए, बाकी के कौन से बच गए अंक, 5 एंड 7। फिर ले लीजिए 1 3, इनको चेंज कर लीजिए 5 और 7 को, तो 7 एंड 5 पूरा हो गया। 7 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया, 3 फिक्स हो गया। अब कौन सा बचा है, 7 फिक्स, 1000 की प्लेस पर 7 फिक्स कर लिया, 1 फिक्स कर लिया। अब क्या बचा है, 5 और 3, तो अब क्या करते हैं, 5 को ले लेते हैं, 5 को फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ से फिर कितने बच गए, 5 के बाद में 7 1 और 3, तो यहाँ 7 को फिक्स कर लीजिए। क्या बचे, 1 और 5, 1 और 5 ले लीजिए, 5 को यहाँ ले लीजिए। इस तरह से 5 को यहाँ से आप कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 7 को फिक्स करिए और इनको चेंज कर लीजिए। यहाँ 5 आ गया है, 7 आ गया है फिक्स, फिर कौन सा, 5 7 और बचे हैं 1 और 3। ये ले लीजिए, 1 3 आ गया और यहाँ आ जाएगा 3 1 आ जाएगा। अब 7 फिक्स हो गया, इसके बाद कौन सा बचा, 1 और 3, तो यहाँ से ले लीजिए, 1 को ले लीजिए। 1 ले लिया तो कौन से बच गए, 7 और 3, 1, इसको चेंज कर लिया, 3 7 आ गया। 7 ले लिया, 1 ले लिया, अब क्या बचा है, 3, और 3 लेते ही 5 और 3 दो डिजिट आ गई हैं। बाकी की डिजिट कौन सी बची हैं, 1 और 7, और
यहाँ पर ले लीजिए 7 को 1 की जगह पे और 1 को 7 की जगह पे। इस तरह से ये 6 नंबर्स और मिल गए हैं। यहाँ हमने देखिए फिक्स कर लिया, 7 फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया। अब कौन सा बचा है डिजिट? 3 डिजिट फिक्स हो गया और 3 को अब 6 जगह पे आप लिख सकते हो। थ्री फिक्स करने के बाद में 100 की प्लेस पर कौन सा नंबर फिक्स कर लेते हैं? 7। कौन से डिजिट बच गए अब 3 और 7 को लेने के बाद में? 1 और 5। 1 5। यहाँ 1 5 को चेंज कर लेंगे, 5 1 आ जाएंगे। अब यहाँ 7 आ गया। अब इनमें से कौन सा बचा? 1 और 5, तो 1 को ले लो। 1 लेने के बाद में कौन से बच गए? 7 और 5। यहाँ 1 फिक्स ले लिया, 5 और 7 को शिफ्ट कर लिया, 5 और 7। 7 आ गया, 1 आ गया और 5। 5 आने के बाद में कौन सा बच गया? 1 एंड 7। 1 7 और यहाँ आपका 7 और 1 आ जाएगा। इस तरह से अपने नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और कोई नंबर बचे हुए हैं तो वो भी आप बना लेना। बना के और मुझे कमेंट्स कर देना। दो नंबर्स दे रखे हैं, एक 3 अंकों का, एक 4 अंकों का है। इनसे नंबर्स बनाने हैं, आपस में डिजिट्स को शिफ्टिंग करके। कंडीशन क्या है कि कोई भी डिजिट उस नंबर में रिपीट नहीं होना चाहिए। विदाउट रिपीटिंग के, बिना रिपीट करे ये आपको नंबर्स बनाने, और नंबर्स बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने कौन कौन से नंबर्स बनाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।